हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट हमारा रहेगा जेंडर, स्कूल एवं समाज। उसमें थर्ड यूनिट चल रही है आपकी, थर्ड यूनिट वुमेन इन इंडिया सोसाइटी। थर्ड यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था महिलाओं के प्रति हिंसा। जो महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा, तो वो टॉपिक हमारा चल रहा है। उस टॉपिक्स में हमने लास्ट वीडियो में जो घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा के कारण होते हैं, कुछ कारण थे, तो वो कारण हमने पढ़े थे। इसमें कुछ कारण तो क्लियर हो गए थे, जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या होती है, ठीक है, धार्मिक विद्वेष क्या होता है, स्त्रियों में अशिक्षा क्या होती है, तो या इनके प्रति हिंसा क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। इसमें 2-3 टॉपिक्स बच गए थे हमारे, जैसे स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का निम्न स्तर, पारिवारिक तनाव, दोषपूर्ण व्यक्तित्व, अपराधी के प्रति निष्क्रियता। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे बच गए थे। मतलब ये वो पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को लेकर घरेलू हिंसा या पारिवारिक हिंसा होती है। इन कारणों से ही परिवार में जो घरेलू हिंसा है वो हमें देखने को मिलती है। तो लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी यूट्यूब के माध्यम से, उसमें हमने ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था, धार्मिक विद्वेष, स्त्रियों में शिक्षा, ये हमने उस वीडियो में तीनों पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। आज की वीडियो में हम ये चारों पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो देख लेते हैं स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का निम्न स्तर, यानी कि जो ये स्त्रियों में स्वमूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशंस जो होता है, उसके कारण जो घरेलू हिंसा होती है या पारिवारिक हिंसा होती है, उसका क्या कारण है, तो देख लेते हैं इसको। अगर हम स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का जो निम्न स्तर है उसकी बात करें, तो सबसे पहले ये समझ लिए कि स्वमूल्यांकन होता क्या है। कोई भी व्यक्ति अपनी छवि और कार्यों का स्वयं जो मूल्यांकन करता है, उसी को हम स्वमूल्यांकन कहते हैं। अगर हम स्वमूल्यांकन की बात करें, तो कोई भी व्यक्ति अपनी छवि, जो उसकी छवि होती है और जो उसके कार्य होते हैं, ठीक है, अगर वो स्वयं के द्वारा उनका मूल्यांकन करता है, तो हम उसी को स्वमूल्यांकन कहते हैं। जब किसी स्त्री पर परिवार में किसी तरह की हिंसा का व्यवहार किया जाता है, तो वह स्वयं अपना मूल्यांकन करके यह तय करती है कि भविष्य में उससे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का जो कारण है वो आप समझ ही गए होंगे कि जब कोई भी स्त्री है, परिवार में उससे किसी भी तरह का हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, तो वह स्वयं का मूल्यांकन करके यह तय करती है कि भविष्य में उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। जो महिलाएं स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पाती है, स्वयं का विश्लेषण नहीं कर पाती हैं, ऐसी महिलाएं अक्सर परिवार में समन्वय स्थापित नहीं कर पाती है। तो जो घरेलू हिंसा का जो कारण होता है, पारिवारिक जो हिंसा का कारण है, अक्सर वो निकल कर सामने आ जाता है। तो ऐसी स्त्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जो स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवेल्युएशन नहीं कर पाती। उसके बाद आता है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव की अगर हम बात करें, उन परिवारों में घरेलू हिंसा अधिक होती है जिनमें पारिवारिक तनाव अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। पारिवारिक तनाव का कारण चाहे जो भी हो, इससे पति पत्नी के बीच सामंजस्य कम होने लगता है, यानी कि समायोजन जो होता है, एडजस्टमेंट जो होता है, वो पति पत्नी के बीच कम होने लगता है। और सीधी सी बात है, यदि पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव है वो अधिक होगा, सामंजस्य कम होगा, एडजस्टमेंट कम होगा, ठीक है। तो या ये कह लीजिए, अगर पति पत्नी के विचार मेल नहीं खाएंगे, एक दूसरे के से अलग होंगे विचार उसके, तो अक्सर वहाँ हमें जो परिवार में तनाव देखने को मिलते हैं, जो घरों में तनाव देखने को मिलते हैं, वो तनाव
ही घरेलू हिंसा का कारण बन जाते हैं। उसके बाद दोषपूर्ण व्यक्तित्व आ जाता है।